जय बोले की हर हर महादेव बम बम बोले। आज आपको हम 16 सोमवार की व्रत कथा सुनाते हैं। एक समय भ्रमण करने की इच्छा से महादेव जी माता पार्वती के साथ मृत्युलोक में पधारे। यहाँ वे भ्रमण करते करते विदर्भ देशांगत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी अमरपुरी के सब दृश्य से सब प्रकार से सुखों से संपूर्ण थी। उसमें वहाँ के महाराज का बनवाया हुआ अति सुंदर शिव जी का मंदिर था। उसमें कैलाशपति अपनी धर्म पत्नी के साथ निवास करने लगे। एक दिन माता पार्वती अपने प्राण प्रिय को प्रसन्न देख कहने लगी, हे प्रभु, आज हम और आप दोनों चौसर खेलेंगे। शिवजी ने प्राण प्रिय की बात को मान लिया और वे चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी मंदिर में पूजा करने आया। पार्वती जी ने ब्राह्मण से पूछा, पुजारी जी बताइए, इस बाजी में हम दोनों में से किसकी जीत होगी? ब्राह्मण बिना विचारे ही बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध में शाप देने को उदित हो गई। तब महादेव जी ने पार्वती को बहुत समझाया, मगर उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का शाप दे ही दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के शापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। अब तो पुजारी हर समय दुखी रहने लगा। इस प्रकार से कष्ट पाते पाते जब बहुत दिन हो गए तो देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने उसी मंदिर में पधारी। पुजारी के कुष्ठ रोग को देखकर वे बड़े दया भाव से रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी ने निसंकोच सब बात उनसे कह दी। तब वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना, भगवान शिव जी तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार व्रत भक्ति के साथ करो। तब पुजारी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनय भाव से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछने लगा। पुजारी अप्सराएं बोली कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, आध सेर गेहूं का आटा लें, उसके 3 अंग बनावें, घी गुड़ दीप नैवेद्य पुंगी फल बेल पत्र चनेऊ जोड़ा चंदन अक्षत पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि पूर्वक पूजन करें। तत्पश्चात अंगाओं में से एक शिव जी को अर्पण करें, बाकी 2 को शिव जी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दें और आप भी प्रसाद लेवें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन पाव भर स्वच्छ गेहूं के आटे की पाटी बनावे, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा तैयार कर शिव जी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दें। पीछे आप भी सकुटुंब प्रसादी लेवें तो भगवान शिव जी की कृपा से उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। पुजारी ने यथाविधि 16 सोमवार का व्रत किया और भगवान शिव जी की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ समय बाद शिव जी और माता पार्वती फिर उसी मंदिर में पधारे। पुजारी को निरोग देख पार्वती ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत करने की बात बतलाई। अब तो पार्वती जी ने ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर स्वयं यह व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय को अपने यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ? तब पार्वती जी ने 16 सोमवार व्रत उनको बतलाया। तब वे बोले कि इस व्रत को मैं भी करूँगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी हृदय से बाहर गया है। अब हमारी उनसे मिलने की तीव्र लालसा है। तब कार्तिकेय ने भी इस व्रत को किया और उसका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र के इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलन की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण ने अपने विवाह की प्रबल लालसा हुई। उसने कार्तिकेय से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया।
व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तब वहां राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिसके गले में सब प्रकार से श्रृंगित हथनी माला डालेगी उसी के साथ मैं अपनी प्रिय पुत्री का विवाह करूंगा। शिवजी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक ओर बैठ गया। नियत समय पर हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान दिया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपका वरण किया? ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथा अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था। उसी के प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवती पत्नी की प्राप्ति हुई। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र प्राप्ति की कामना से व्रत करने लगी। शिवजी की कृपा से उसके गर्भ में एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। दोनों उस पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने माता से पूछा, हे माते, आपने ऐसा कौन सा तप किया है जिसके प्रभाव से मेरा आपके गर्भ से जन्म हुआ है? माता ने पुत्र की तीव्र जिज्ञासा देख अपने किए हुए 16 सोमवार व्रत को विधि सहित पुत्र के सम्मुख प्रकट कर दिया। पुत्र ने सब प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाला ऐसा सरल व्रत सुना तो वह भी इस व्रत को राज्याधिकार पाने की इच्छा से करने लगा। वह हर दिन 16 सोमवार को यथाविधि व्रत कर ही रहा था कि उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसका एक राजकन्या के लिए वरण किया। राजा अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके परम संतोष को प्राप्त हुआ। वृद्ध राजा के दिवंगत होने पर भी वही ब्राह्मण बालक गद्दी पर बैठाया गया, क्योंकि दिवंगत राजा के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का अधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र नियमित 16 सोमवार का व्रत करता रहा। जब 17वें सोमवार आया तो उसने अपनी प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिवालय में चलने के लिए कहा, परंतु राजकन्या ने उनकी आज्ञा की परवाह नहीं की। दास दासियों द्वारा सब पूजा सामग्री शिवालय भिजवा दी और आप नहीं गई। जब राजा ने शिवजी का पूजन समाप्त किया तब आकाशवाणी हुई, हे राजन, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। आकाशवाणी सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। तब तत्काल ही दरबार में आकर अपने सभासदों से पूछने लगा, हे मंत्रियों, मुझे आज शिवजी की आज्ञा हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री आदि सब बड़े विस्मय और दुख में डूब गए। वे सोचने लगे, जिस कन्या के कारण राज मिला है, राजा आज उसे ही निकाल रहा है। राजा ने रानी को अपने महल से निकाल दिया। रानी अपने भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर चली गई। फटे वस्त्र, नंगे पैर, भूख प्यास से पीड़ित धीरे धीरे चलकर वह एक नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने जा रही थी। वह रानी की दीन दशा देख कर बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्धा हूँ, भाव करना नहीं जानती। बुढ़िया की यह बात सुनकर रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतार कर अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर में ऐसी आंधी आई कि बुढ़िया का सूत पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने से दूर कर दिया। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके शिवजी के कोप के कारण उसी समय चटक गए। ऐसी दशा देख तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इसी प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई एक नदी के तट पर गई तो उस नदी का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात भूखी प्यासी रानी एक वन में गई
वहां जाकर सरोवर में सीढ़ी उतर पानी पीने को हुई तो उसके हाथ से जल स्पर्श होते ही सरोवर का अत्यंत निर्मल जल असंख्य कीड़ों से युक्त गदला हो गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उसी जल को पीकर पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा। वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल ही गिर जाते। अपने वन, नदी या सरोवर की ऐसी दशा देखकर उस वन में गौवे चराने वाले ग्वाले बड़े दुखी हुए। उन्होंने यह बात उस जंगल में स्थित मंदिर के पुजारी से कही। ग्वाले रानी को पकड़कर पुजारी के पास ले गए। रानी की मुख कांति और शरीर की शोभा देखकर पुजारी जी जान गए कि यह अवश्य ही गति की मारी कोई कुलीन अबला है। ऐसा सोच पुजारी ने रानी से कहा, हे पुत्री, मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो। पुजारी के ऐसे वचन सुनकर रानी को धीरज बंधा और वह आश्रम में रहने लगी। आश्रम में रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े, जल भर कर लावे उसमें भी कीड़े पड़ जाते। अब तो पुजारी जी भी दुखी हुए और रानी से बोले, हे बेटी, तुझ पर कौन से देवता का प्रकोप है जिससे तेरी ऐसी दशा है? पुजारी की बात सुनकर रानी ने शिवजी की पूजा करने को शिवालय ने जाने की बात बतलाई। यह सुनकर पुजारी जी शिवजी की स्तुति करते हुए रानी से बोले, हे भाई जी, तुम सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला 16 सोमवार व्रत करो, उसके प्रभाव से सभी कष्टों से मुक्त हो जाओगी। पुजारी जी की यह बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत को विधिवत संपन्न किया। 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए हुए समय व्यतीत हो गया है, न जाने कहाँ भटक रही होगी, अतः उसे ढूंढवाना चाहिए। राजा ने ऐसा सोचकर रानी की तलाश करने चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे तलाश करते हुए पुजारी जी के आश्रम में पहुंचे। वहां रानी को पाकर दूत पुजारी से रानी को साथ ले जाने की आज्ञा मांगने लगे, परंतु उन्होंने दूतों को मना कर दिया। दूत चुपचाप लौट गए और आकर महाराज के सम्मुख रानी का पता बताया। रानी का पता पाकर राजा स्वयं आश्रम में गए और पुजारी से प्रार्थना करने लगा कि महाराज, जो बाई जी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी धर्मपत्नी है। शिव जी के प्रकोप के कारण मैंने उसको त्याग दिया था। अब इस पर से शिव जी का कोप शांत हो गया है, इसीलिए मैं इसे लिवाने आया हूँ। आप इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दे दीजिए। पुजारी जी ने रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। रानी प्रसन्न हो राजा के साथ चल दी। इस अवसर पर नगर में शहनाई के साथ साथ अनेक बाजे बजने लगे। नगर निवासियों ने नगर के दरवाजों पर तोरण बांधे और बंदरवालों से विधिवत विधि नगर को सजाया। घर घर मंगल गान होने लगे। तत्पश्चात धूमधाम से रानी ने राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दाना आदि देकर संतुष्ट किया और याचकों को धन धान्य दिया। नगर में स्थान स्थान पर सदाव्रत खुलवाए जहां भूखों को भोजन मिलता था। इस प्रकार से राजा शिवजी का कृपा पात्र होकर राजधानी में रानी के साथ अनेकों तरह के सुखों का उपभोग करता हुआ आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा। अब तो राजा और रानी प्रत्येक सोमवार को यह व्रत करने लगे। विधिवत शिव पूजन करते हुए लोक में अनेकानेक सुखों को भोगने के पश्चात वे दोनों अंत में शिवपुरी को प्राप्त हुए। ऐसे ही जो मनुष्य मनसा, वाचा, कर्म, भक्ति सहित 16 सोमवार व्रत, पूजन इत्यादि विधिवत करता है, वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में शिवपुरी को जाता है। यह व्रत सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जय भोले की हर हर महादेव। बम बम।